आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रचना एवं रचनाकार से संबंधित प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आने वाली हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन्हें बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें, जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता में मदद मिल सके। तो चलो हम क्लास को शुरू करते हैं कि किस काव्य कृति पर अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस काव्य कृति पर अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नंबर 1 सागर मुद्रा, नंबर बी कितनी नावों में कितनी बार, नंबर सी इतलियम, नंबर डी आंगन के पार द्वार। तो किस काव्य कृति पर अज्ञ जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वह हुआ था कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञ जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था। सागर मुद्रा, इतलियम, आंगन के पार द्वार रचना भी अज्ञ जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नंबर निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञ का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है अज्ञ जी का नहीं है? नंबर 1 देख लो बाहर कछु पड़ो तो नंबर ए हरी घास पर छड़बर, नंबर बी अरि ओ करुणा प्रभामय, नंबर सी सीढ़ियों पर धूप, नंबर डी आंगन के पार द्वार। तो निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञ का नहीं है? वो है सीढ़ियों पर धूप, जो है रघुवीर सहाय जी की रचना मानी जाती है। जबकि हरी घास पर छड़बर, अरि ओ करुणा प्रभामय और आंगन के पार द्वार जो हैं अज्ञ जी के काव्य संग्रह माने जाते हैं। महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है। इनके अन्य संग्रह आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, शेष काव्य संग्रह अज्ञ के हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञ का नहीं है। नंबर ए आंगन के पार द्वार, नंबर बी धरती, नंबर सी ऐसा कोई घर आपनो देखा है, नंबर डी सदा नीरा। तो एक काव्य संग्रह जो नहीं है वह है धरती, जो है अज्ञ जी का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि यह त्रिलोचन की रचना मानी जाती है। जबकि आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा,
सदा नीरा जो हैं अज्ञ की रचना मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी काव्य कृति है? नंबर 1 अज्ञ, नंबर 20 सत्यदेव परिव्राजक, नंबर सी यशपाल, नंबर डी राहुल साकृत्यायन। तो जो लोहे के दीवार के दोनों ओर जो कृति है वो यशपाल जी के द्वारा रचित मानी जाती है। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि रहा बीती यात्रा वृत्तांत में यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी से माना जाता है। किससे? हिंदी साहित्य में जो यात्रा वृत्तांत लिखने की जो परंपरा की जो शुरुआत हुई थी वो भारतेंदु जी से मानी जाती है। सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्तांत मेरी कैलाश यात्रा है। आगे प्रश्न देखते हैं कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। नंबर ए आचार्य चतुरसेन शास्त्री, नंबर बी जयशंकर प्रसाद, नंबर सी यशपाल, नंबर डी पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। तो पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले जो हैं यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर बी प्रेमघन, नंबर सी बालकृष्ण भट्ट या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बकरी बिलाप इनमें से किसकी रचना मानी जाती है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना मानी जाती है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। डोली डफ की, डरहाना, रानी छला लीला, बसंत होली, उर्दू का स्यापा, भारत मित्र श्री, पंचमी, कृष्णचरित, नए जमाने की मुकरी आदि इनके प्रसिद्ध काव्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है? बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है? नंबर ए रविंद्र भ्रमर, नंबर बी महेश्वर तिवारी, नंबर सी श्री राम सिंह, नंबर डी ठाकुर प्रसाद सिंह हैं। तो बंसी और मादल किसके गीत संग्रह माने जाते हैं? तो यह ठाकुर प्रसाद सिंह के गीत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नाटक जारी है किस विद्या की रचना है? नंबर ए उपन्यास है, नंबर बी नाटक है, नंबर सी निबंध है या नंबर डी कविता है। तो नाटक जारी है वो किस विद्या की रचना है? तो यह एक कविता मानी जाती है जिसके लेखक जो हैं लीलाधर जगुड़ी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बलदेव खटीक किसकी कविता है? नंबर ए धूमिल, नंबर बी लीलाधर जगुड़ी की, नंबर सी बलदेव बंसी की, इनमें से कोई नहीं है।
तो बलदेव खट्टिक जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? बलदेव खट्टिक जो है लीलाधर जगुड़ी की कविता मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ध कविता के जनक हैं। नंबर 1 श्याम परमार, नंबर बी अरुण कमल, नंबर सी प्रभाकर माचवे, नंबर डी परमानंद श्रीवास्तव। तो प्रतिवर्ध जो कविता के जनक माने जाते हैं वह परमानंद श्रीवास्तव को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं। नंबर ए बनारसी दास चतुर्वेदी, नंबर बी किशोरी दास वाजपेयी, नंबर सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, नंबर डी राम वृक्ष बैनपुरी। तो जिंदगी मुस्कराई के जो रचनाकार माने जाते हैं वह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। नंबर ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, नंबर बी कन्हैया लाल ओझा, नंबर सी कन्हैया लाल लाल मुंशी, नंबर डी सोहन लाल द्विवेदी। तो बाजे पायलिया के जो घुंघरू हैं के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। नंबर ए नाथूराम शर्मा, नंबर बी देवी दत्त शुक्ल, नंबर सी श्रीधर पाठक, नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो जगत सच्चाई सार कविता के जो रचयिता माने जाते हैं वो श्रीधर पाठक को माना जाता है। श्रीधर पाठक का जन्म 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं। नंबर ए प्रेमघन, नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र, नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो कलि कौतुक रूपक के जो लेखक माने जाते हैं वो प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि कलि कौतुक एक रूपक है जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह एक नाटक साहित्य है। हट्टी हमीर संगीत शकुंतल अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर रचित गीति रूपक, भारत दुर्दशा रूपक, कवि प्रदेश गीति रूपक इनके अन्य प्रमुख नाटक साहित्य हैं। ज्वारी ख्वारी, प्रसन्न, दूध दूध का, पानी पानी का इनकी अपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। नंबर ए निराला, नंबर बी प्रसाद, नंबर सी गुप्त, नंबर डी हरिओद जी हैं। तो रविंद्र कविता कानन के जो लेखक हैं वो निराला जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हृदय का मधुभार काव्य के रचना है। नंबर ए शुक्ल की है, नंबर बी प्रसाद की है,
नंबर सी पंत की है, नंबर डी निराला की है। तो जो हृदय का मधुभार जो काव्य रचना है वह शुक्ल जी की मानी जाती है। इनकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई काव्य रचना है। इसमें प्रकृति का मनोहर चित्रण हुआ है। इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचना बुद्ध चरित, लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रजभाषा काव्य, मनोहर छटा इत्यादि है। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र, नंबर बी डॉक्टर नामवर सिंह, नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। तो आचार्य रस मीमांसा नामक आलोचना जो पुस्तक के लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है, जो कि रस मीमांसा 1929 में रचित आलोचना ग्रंथ है। इनके अन्य आलोचना ग्रंथों को देखते हैं कि रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनकी अन्य कृतियां तुलसी, जायसी, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि इत्यादि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक नाम सही नहीं है। रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, काव्य तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह, निराला की साहित्य साधना एक रामविलास शर्मा। तो यह डाइट प्रवक्ता में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह लगभग नहीं, यह सारे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न पूर्व की किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। तो इनमें से जो सही है नहीं है वह रस मीमांसा जो है, अभी ऊपर बताया जा चुका है कि रस मीमांसा जो है हजारी प्रसाद नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ माना जाता है, जबकि कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी की रचना है। तुलसी काव्य मीमांसा जो है उदय भानु सिंह की रचना है। निराला की साहित्य साधना भाग 1 और भाग 2 जो है रामविलास शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। नंबर 1 डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, नंबर बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, नंबर सी रमेश चंद साहा, नंबर डी नंद किशोर आचार्य हैं। तो डॉक्टर समीक्षा कृति आलोचना पक्ष के जो लेखक हैं वह रमेश चंद साहा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का दर्शाता है। नंबर ए पृथ्वी कल्प, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, नंबर बी हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा या त्रिवेणी, आकाश के तारे, धरती के फूल,
भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कराई, सदाचार का तावीज, रानी नागमती की कहानी, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। तो इनमें से कौन सी जो रचना हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मानी जाती हैं, वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित रचना मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बोलगा से गंगा किसकी रचना है। नंबर ए श्याम सुंदर दास की, नंबर बी सरदार पूर्ण सिंह की, नंबर सी राहुल साकृत्यान की, तो नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र की। तो बोलगा से जो गंगा है वह राहुल साकृत्यान की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि बोलगा से गंगा राहुल साकृत्यान की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कनेला की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपरी, जय योध्य, दिवोदास सिंह, सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न और सप्त सिंधु इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के जो रचनाकार हैं, नंबर ए अनीता भारती, नंबर बी गीता श्री, नंबर सी महुआ माझी और नंबर डी कावेरी हैं। तो औरत की बोली जो कृति की जो रचनाकार हैं वो गीता श्री को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि वह सफर था कि मुकाम था कृति के लेखक हैं। नंबर ए मैत्री पुष्पा, नंबर बी मृदुला गर्ग, नंबर सी ऊषा प्रबंधा और नंबर डी प्रभा खेतान। तो वह सफर था या मुकाम था जो कृति की जो लेखिका मानी जाती हैं वो मैत्री पुष्पा को माना जाता है। किसको? वह सफर था या मुकाम था कृति की जो लेखिका हैं वो मैत्री पुष्पा को माना जाता है। श्रृंखला की कड़ियों की मुख्य वस्तु है। नंबर ए स्वाधीनता आंदोलन, नंबर बी दलित विमर्श, नंबर सी आदिवासी विमर्श, नंबर डी स्त्री विमर्श। तो श्रृंखला की जो कड़ियाँ की जो मुख्य विषय वस्तु है वो स्त्री विमर्श मानी जाती हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ जो रचना है वो महादेवी जी के द्वारा 1942 में रचित मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। नंबर ए वियोगी हरि, नंबर बी सूर्यकांत शास्त्री, नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं वह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इसके लेखक
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की इतिहास की भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर डी राम स्वरूप चतुर्वेदी, नंबर डी मोहन अवस्थी है। तो हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास जो ग्रंथ है इनमें से किसी का नहीं माना गया है, जबकि यह रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? नंबर ए हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, नंबर बी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य का सागर। तो इनमें से जो भूमिका में जो विकास हुआ था हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में इसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं नंबर ए श्री ब्रजरत्न, नंबर बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, नंबर सी श्री कृष्णलाल, नंबर डी दयानंद श्रीवास्तव। तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक माने जाते हैं वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? 1920, 1930, 1940 या 1950? तो समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आगमन हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश सन 1930 के आसपास हुआ था। उनकी प्रथम प्रकाशित कृति सूर साहित्य है जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। 1934 में प्रकाशित हुई थी। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अन्य बहन भाइयों को इसे शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी यह प्रैक्टिस क्लास कैसी रही। धन्यवाद।